औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं एक वीडियो आपके पास लेके आई हूँ, एक नौजवान की स्टोरी है, एक नौजवान लड़के की स्टोरी। ये नौजवान लड़का जो था इस तरह से था कि जिसको टीनेजर कहते हैं, आप टीनेजर कह सकते हैं। घरेलू हालात की वजह से ये लड़का जो था ये इतना ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता था कि जो कुछ उसे चाहिए वो खरीद सके। अब उसको ये एक सच्ची बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब क्या होता है कि ये लड़के को शौक उठता है कि मुझे एक ट्राउजर्स चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते ट्राउजर्स खरीदने के लिए। ये लड़का जहाँ पे काम करता था वहां से इसने पैसे चोरी किए और पैसे चोरी करके इसने अपने लिए ट्राउजर्स खरीदा। अच्छा, ये टाइम तो उसका गुजर गया, ठीक है। एक दिल में होता है कि बंदा गिल्ट सा फील करता रहता है, लेकिन जब आप यंग एज में होते हैं तो उस वक्त आपको इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता। लेकिन टाइम के साथ साथ ये लड़का जो था जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको बेहिसाब पैसा उसके पास हो गया कि वो हर किसी की मदद करने लगा। लेकिन ये जो नौजवान था ये हमेशा उस बात पे परेशान रहता था, वो जो उसके अंदर गिल्ट था वो उसको डिस्टर्ब किए रखता था। हुआ ये कि वो लड़का जो था वो किसी से शेयर नहीं कर सकता था। एक होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कि ईगो होती है, या अंदर की शर्मिंदगी होती है, पता नहीं मैं इसको क्या नाम दूं। तो ये लड़का जो था ये बताता नहीं था किसी को भी। एक दिन क्या हुआ कि इसने ये बात मेरे से की। पता नहीं उसने मेरे में क्या देखा होगा कि कहता है कि मैंने आज तक ये बात शेयर नहीं की और मैं आज आपसे ये बात शेयर करने लगा हूँ। कि वो रो रहा था, इतना रो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बैठा हुआ मेरे सामने ज़ारो-क़तार रो रहा था और मेरे पास लफ्ज़ उस वक्त नहीं थे कि मैं उसको दिलासा देती। चुप करके मैं सुनती रही हूँ। जब वो रो चुका तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा मेरी बात सुने कि जो कुछ भी आपसे हुआ वो अनजाने में हुआ, जो कुछ भी हुआ। मैंने उसको हदीस सुनाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनके पास कोई बंदा किसी लड़के को लेके आया कि ये मेरे बाग से खजूरें चुराई हैं इसने। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको बिल्कुल छोड़ दो और इसके लिए तुम और खजूरें लेके आओ कि ये अपने घर लेके जाए। तो उसको, उस लड़के को ज़रूरत थी उस वक्त, उसने किया। फिर मैंने उसको बताया कि अब देखें कि मुझे इतनी खुशी हुई कि एक वो जो उसके अंदर था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा निकल गया। मैंने उसको समझाया कि हदीस में है कि जब कोई नौजवान गुनाहों की वजह से रोता है और अपने मालिक महबूब हकीकी अज़्ज़ोजल की बारगाह में ख़ताओं का इतराफ़ करते हुए कहता है, या अल्लाह अज़्ज़ोजल मैंने बुराई की, तो अल्लाह अज़्ज़ोजल इरशाद फरमाता है मैंने पर्दा पोशी की। तो मैंने उस नौजवान को समझाया कि अल्लाह ताला ने तेरी पर्दा पोशी की। फिर अर्ज़ करता है मैं नादम हूँ, शर्मिंदा हूँ। जवाब मिलता है मैं जानता हूँ। फिर अर्ज़ करता है मैं तौबा करता हूँ। जवाब आता है मैं कबूल करता हूँ। नौजवान, जब तू तौबा करके तोड़ डाले तो हमारी तरफ रुजू करने से हया न करना, और जब दूसरी मर्तबा तौबा तोड़ दे तो तीसरी मर्तबा हमारी बारगाह में हाजिर होने से शर्मिंदगी तुझे ना रोके, और जब तीसरी मर्तबा तोड़ दे तो चौथी मर्तबा भी हमारी बारगाह में लौट आना। बुखल नहीं करता, ऐसा हलीम हूँ जो जल्दबाजी नहीं करता। मैं ही नाफरमान की पर्दा पोशी करता और ताइबैन की तौबा कबूल करता हूँ। मैं खताएं माफ़ करता हूँ। नदामत करने वालों पर सबसे ज़्यादा रहम करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बढ़कर रहम करने वाला हूँ।
कौन है जो हमारे दरवाजे पर आया और हमने उसे खाली हाथ वापस लौटा दिया? कौन है जिसने हमारी जनाब में इल्तिजा की और हमने उसे दुत्कार दिया? कौन है जिसने हमसे तौबा की और हमने कबूल न की? कौन है जिसने हमसे मांगा और हमने अता न किया? कौन है जिसने गुनाहों से माफ़ी चाही और हमने उसे दुत्कार दिया? क्योंकि मैं सबसे बढ़कर खताओं को बख्शने वाला, सबसे बढ़कर ऐबों की पर्दा पोशी करने वाला, सबसे बढ़कर मुसीबत ज़दों की मदद करने वाला, गिरिया जारी करने वाले पर सबसे ज़्यादा मेहर रखता हूँ। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे बंदे, मेरे दर पे खड़ा हो जा। मैं तेरा नाम अपने दोस्त नौजवान को बता रही थी तो वो नौजवान रोए जा रहा था और जब आखिर में सारा कुछ वो मैं बता चुकी तो वो उसने कहा कि जब मैंने उसे कहा कि तुम्हें इस वक्त जो सख्त नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत रहम फरमाने वाले हैं। और उस नौजवान के चेहरे पे जो खुशी के असरात थे वो देख के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या थे। और ये एक 100% सच्ची स्टोरी है और वो मेरे चेहरे की तरफ बहुत, जैसे बंदा होता है शुक्रिया अदा कर रहा होता है, वो शुक्रिया अदा करने के लहजे में मुझे देख रहा था और मुझे बहुत सुकून मिला जब मैंने उसको सुकून में देखा। तो हाँ, जब गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से ज़रूर मांग ले, अल्लाह ताला के पास चले जाएं। वो हमारे सब पर्दों को भी फाश नहीं करता और फिर हमारी तौबा को भी कबूल करता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।